हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, कोई भी जिसका माध्यम हिंदी मीडियम से है। ठीक है। उन सब पीसीएस के बारे में हम बात करेंगे। मेन पॉइंट है इस वीडियो का कि बिना कोचिंग पढ़े, मतलब आपके पास सुविधा नहीं है कोचिंग पढ़ने के लिए, तो आप बिना कोचिंग पढ़े कौन सी पुस्तक पढ़ें, कौन कौन सी पुस्तक पढ़ें जिससे आपका यूपीएससी क्लियर हो जाए या स्टेट पीसीएस क्लियर हो जाए। तो आज हम उन टॉपिक पे बात करेंगे। पुस्तक की लिस्ट भी बताएंगे आपको, ठीक है, और ये भी बताएंगे कि कौन सी पुस्तक किस दृष्टिकोण में आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इतिहास की। ठीक है। इतिहास में 4 टाइप का वैसे होता है, 4 से 5 टाइप का भी होता है। देखिए, इतिहास में आपको पहले देखना है कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है। उसके बाद 2 एक्स्ट्रा और आ जाते हैं इसमें कि एक होता है कला एवं संस्कृति और एक आता है आज़ादी के बाद का भारत। ठीक है। आज़ादी के बाद का भारत यानी 1947 के बाद का जो भारतीय इतिहास है उसके बारे में भी हम लोग को जाने की कौन सी पुस्तक सबसे उपयोगी होगी। ठीक है। तो इतिहास में सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करते हैं। अब पहले देखिए एनसीईआरटी। आप लोग को अगर इतिहास में बेसिक जानकारी चाहिए, ठीक है, जो फाउंडेशन है उसकी नींव अगर आप बेसिक जानकारी जो है वो एनसीईआरटी की बुक से मिलेगी। तो एनसीईआरटी में आप 6 से लेकर 12 तक की बुक पढ़ लीजिए। ठीक है। चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो। ठीक है। तो एनसीईआरटी बहुत बेस्ट है बेसिक चीज़ के लिए। ठीक है। तो पहले एनसीईआरटी आप कवर करिए 6 से 12। उसके बाद प्राचीन भारत की बात करते हैं। तो प्राचीन भारत में राम शरण शर्मा की किताब बहुत ही उपयोगी है। ठीक है। राम शरण शर्मा की जो किताब है वो यूपीएससी या पीसीएस के लेवल पे सबसे बेस्ट बुक है राम शरण शर्मा की। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के लिए सबसे उपयोगी जो किताब है वो है सतीश चंद्र की बुक। ठीक है। सतीश चंद्र की बुक जो है वो सर्वाधिक उपयोगी विषय है मध्यकालीन भारत के लिए। ठीक है। अब हम बात करेंगे आधुनिक भारत। ठीक है। आधुनिक भारत के लिए विपिन चंद्रा की भी बुक पढ़ लीजिए और इंग्लिश मीडियम से जो रिलेटेड है वो लोग स्पेक्ट्रम की बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, दोनों बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है। विपिन चंद्रा की भी बुक भी बढ़िया है और साथ में अगर टाइम आपके पास है तो स्पेक्ट्रम की किताब जरूर पढ़ लें, ये भी अच्छा है। लेकिन हिंदी मीडियम में थोड़ा सा वो दिक्कत होता है क्योंकि इसकी थोड़ी लिखावट ट्रांसलेशन हुआ है, क्योंकि ये जो लिखी गई है वो इंग्लिश में लिखी गई है तो ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेशन हुआ है वो हिंदी में हुआ, तो दैट्स वाई थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन आप लोग पढ़ सकते हैं। शब्द थोड़े कठिन है लेकिन बुक बहुत अच्छी है। ठीक है। तो आधुनिक भारत में विपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ सकते हैं। उसके बाद कला एवं संस्कृत की सबसे उपयोगी है, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कला एवं संस्कृत में नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ी है। ठीक है। सबसे बेहतरीन बुक है। इसके अलावा आपको कला एवं संस्कृत के लिए कोई और किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आज़ादी के बाद की भारत के बाद जो भारतीय इतिहास है उसकी बुक पढ़ना है तो सोनाली बंसल व स्नेहिल त्रिपाठी की किताब अच्छी है। ठीक है। उसके बाद है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप जैन एवं माथुर की बुक भी पढ़ सकते हैं और दीनानाथ वर्मा की पढ़ सकते हैं, दोनों उपयोगी है। ठीक है। तो आप कोई भी पढ़ेंगे सही है, चाहे दीनानाथ वर्मा की बुक पढ़िए चाहे जैन एवं माथुर की बुक पढ़िए। ओके। अब हम बात करेंगे भूगोल की। भूगोल में देखिए भूगोल कई तरीके से आपको फ़ायदा कर सकता है। प्री में भी फ़ायदा करेगा, मेंस में भी फ़ायदा करेगा, जीएस मेंस में, और यदि ऑप्शनल लेते हैं तो ऑप्शनल में तो है ही उपयोगी। उसके बाद आप इससे निबंध लिखने में भी भूगोल का बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो भूगोल की किताब जो है उसकी बात करते हैं कि कौन कौन सी पुस्तक, कौन कौन से लेखक की पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीईआरटी। बहुत ही ज़रूरी है एनसीईआरटी भूगोल के लिए। अगर सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर किसी विषय की एनसीईआरटी सबसे अगर उपयोगी है तो वो है भूगोल। आप अगर किसी अन्य विषय, चाहे वो इतिहास हो राजनीति हो, इसको आप एनसीईआरटी में नहीं पढ़ते हैं तब भी चलेगा आपका, लेकिन भूगोल जो है वो बिना एनसीईआरटी से आपका जो बेसिक है वो क्लियर नहीं हो सकता।
तो आपको भूगोल में आपकी न्यू मजबूती, यानी आपको अगर बेसिक जानकारी, बेसिक क्या, वो बहुत सारा फायदा करेगा। 30%, 40%, 50% तक का आपका फायदा कर सकता है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी बहुत मस्ट है ज्योग्राफी के लिए। तो एनसीईआरटी आप जरूर 6 से लेकर 12 तक पढ़िए। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल महेश कुमार वडवाल की पढ़ सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ भारत का भूगोल पढ़ना है तो माजिद हुसैन को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और कई लोग एस के ओझा को भी प्रेफर करते हैं, तो माजिद हुसैन भी सही है और एस के ओझा की भी बुक भी सही है। अगर टाइम आपके पास ज़्यादा है, स्टार्टिंग है आपका, तो दोनों बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं विश्व का भूगोल। विश्व भूगोल पढ़िए, डॉक्टर खुल्लर की बुक है, बेहद महत्वपूर्ण है डॉक्टर खुल्लर की। ओके, और जो एटलस, जो मैप का जानकारी है, वो मैपिंग की जो जानकारी है, उसके लिए आपको ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का मैप उठाना चाहिए, ठीक है। ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का जो एटलस आता है उसको आप लोग देखिए मैप में। ओके, अब बात करते हैं राजनीति शास्त्र। पॉलिटिकल साइंस में आपको 9 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। ओके, 9 से 12 तक की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस में पढ़नी है। उसके बाद भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत। इससे उपयोगी कोई भी किताब नहीं है। आप एम लक्ष्मीकांत को राजनीति का ग्रंथ बहुत सारे लोग मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको राजनीति में, भारतीय राज्य व्यवस्था में कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एम लक्ष्मीकांत सबसे बेहतरीन है, एम लक्ष्मीकांत को आप लोग जरूर पढ़िए। ओके, उसके बाद आते हैं सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस में। तो सामान्य विज्ञान में सबसे पहले एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी 6 से लेकर 10 तक पढ़ लीजिए, ठीक है। उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी हो सब पढ़ लीजिए। बायो पहले तो ये साइंस से रहता है, ओके। बाद में चेंज होता है, तो फिर ये 6 से लेकर 10 तक तो ये अलग अलग है नहीं, तो आप इसको साइंस के तौर पे पढ़िए 6 से 10। और उसके बाद 11-12 में सिर्फ और सिर्फ जीव विज्ञान पढ़िए। ओके, जीव विज्ञान 11-12 की जो जीव विज्ञान है उससे पढ़िए। ये केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ने की कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और लुसेंट की बुक भी आप एक बार पढ़ लीजिए, 1 से 2 बार लुसेंट की बुक भी पढ़ लीजिए। एक जाती है जनरल साइंस की सिर्फ रहती है उसमें, तो लुसेंट की बुक वन लाइनर के लिए आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये खासकर पीसीएस में तो और बेहतरीन है। और उसके बाद आपको जानकारी के लिए तो सबसे उपयोगी है ही, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एवं टेक्नोलॉजी। टीएमएच पब्लिकेशन की बुक आती है, इसको आप लोग पढ़िए, साइंस एवं टेक्नोलॉजी। ओके, उसके बाद है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ठीक है। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इसके लिए आपको एनसीईआरटी की जो जीव विज्ञान की बुक है 11 और 12 की, इसमें आप जो पर्यावरण से रिलेटेड जो चैप्टर हैं उसको पढ़ लीजिए, पर्यावरण के, ठीक है। और उसके बाद दृष्टि आईएएस जो पब्लिकेशन की मिलते हैं बुक, वो पढ़ लीजिए, बेहतर है। और टीएमएच पब्लिकेशन की भी आती है, तो आप दृष्टि को भी ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, ये भी बेस्ट है। और टीएमएच में अगर आप देख लेते हैं, जो आपको सुविधा हो, जो मिल जाए आपको, वो पढ़ सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, रमेश सिंह। इसके अलावा कुछ नहीं, रमेश सिंह को पढ़िए। हाँ, और एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं आप, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, 11-12 की बुक है तो उसको पढ़िए। और रमेश सिंह जो है स्टैंडर्ड बुक में रमेश सिंह की किताब पढ़िए। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओके, ठीक है। और ये यहाँ पे एक भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको एक चीज़ और देखनी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आपको करंट अफेयर्स से अपडेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में करंट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो आपको इसके लिए आपको करंट अफेयर जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि पेपर में जो न्यूज़पेपर आता है, दैनिक न्यूज़पेपर, उसमें हमेशा एक पेज आता है इससे रिलेटेड, लगभग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही बातें रहती हैं उसमें, तो उसको आप रेफ़र करिए, उसको पढ़िए, ठीक है। अब बात करते हैं निबंध के लिए। निबंध के लिए आप निशांत जैन को प्रेफर कर सकते हैं या आईएएस गंगा सिंह रोजराज पुरोहित, इनको प्रेफर कर सकते हैं। दोनों में से किसी की बुक पढ़िए। निबंध के लिए देखिए, निबंध का कोई वो नहीं है, आप इन दोनों बुक में से देख सकते हैं, तरीके बताए गए हैं, अच्छे तरीके बताए गए हैं, आप उसको देख सकते हैं कि कैसे निबंध लिखा जाता है, ठीक है, कैसे आता है, क्या होता है, इसमें सब आपको पूरा डिटेल्स बताया जाएगा। ओके, उसके बाद आता है भारतीय समाज, संस्कृति एवं सामाजिक समस्याएं। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा या तो राम आहूजा की बुक पढ़िए, चाहे जीएल शर्मा की बुक पढ़िए, चाहे डॉक्टर एसएस पांडे सर की नोट्स पढ़िए।
तो जो आपको इसमें से बेहतर लगे, जो आपको प्रोवाइड हो जाए, उसकी किताब को मंगा लीजिए। ओके, उसके बाद आता है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आपको TMH पब्लिकेशन की पवनीत सिंह राइटर के नाम से बुक आती है, उसके लिए पढ़िए इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, तो यहाँ से आपका ये इंटरनेशनल रिलेशन हो जाएगा। फिर एथिक्स के लिए आप क्रॉनिकल पब्लिकेशन की नीरज कुमार सर की बुक पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है ये, इसको आप एथिक्स में प्रेफर करिए। ओके, उसके बाद है समय सामयिक घटना चक्र, करंट अफेयर्स के लिए मासिक पत्रिकाएं जो पढ़िए, जो मंथली मैगजीन आती हैं उसको पढ़िए। ठीक है, फिर जिसमें दृष्टि टुडे इसकी भी आती है, क्रॉनिकल की आती है, और अन्य में आप योजना कुरुक्षेत्र पढ़ सकते हैं, और एक दैनिक न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो डेली न्यूज़पेपर आते हैं उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं।